शादी.com पे फर्जी आईडी बनाता है और आर्मी ऑफिसर बनता है। ऐसे पति को बिल्कुल अपना पति नहीं कह सकती कि जो औरतों के साथ इतना गंदा काम। वो लगातार आईडियों के जरिए नई नई लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ रंगरेलियां और उनसे शादी करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, उनकी पिक्चर बनाता है और यही उसका धंधा, यही पेशा है, वो यही काम। सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में लोग किस तरीके से जो है महिलाओं को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं फ्रॉड आईडी बना करके। ऐसी ही एक कहानी लेकर के हमारे साथ में बैठी हुई एक महिला है जो अपने पति के कारनामों का खुलासा करने के लिए भरतपुर लाइव के साथ में जो है चर्चा करने के लिए मौजूद है। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि ये साथ में जो महिला बैठी हुई हैं ये अपने पति से पीड़ित हैं, क्योंकि इनके पति लगातार फ्रॉड आइडियां बना करके कई मासूम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना चुके हैं और कई बार उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई हैं और लगातार पुलिस उनकी जांच में जो तलाश में जुटी हुई है। तो इनसे ही जानते हैं पूरा क्या मामला है। जी एक बार अपना नाम बताइए पहले। अनुपम। अनुपम जी, क्या पूरा मामला है? आप कह रही हैं कि आपके पति क्या है फ्रॉड आईडी बना करके लड़कियों को शिकार बनाते हैं, क्या मामला है? वो क्या है कि शादी.com पे फर्जी आईडी बनाता है और आर्मी ऑफिसर बनता है और उनसे शादी करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, उनकी पिक्चर बनाता है और यही उसका धंधा, यही पेशा है, वो यही काम करता है और मुझे मारने की, घर में लाने की भी धमकी देता है। तो आपने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया? आपको इतनी सारी बातें पता हैं, कब से ये काम कर रहा है वो? करीबन 4-5 साल हो गए मैंने विरोध किया। मैं थाना भी गई थी उसके खिलाफ एफआईआर डलाने, लेकिन उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। ऐसे बोले कि वो तो जो कर सकता है वो ही करेगा, तू कुछ नहीं कर सकती, ये तो वो लड़कियां कराएंगी तभी होगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, और मुझे रोक दिया। इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। थाने में मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं है? नहीं। कौन सा थाना लगता है आपको? भुसावर। भुसावर थाने में आपसे ये कह दिया गया वो जो चाहेगा वो करेगा। तो किसी उच्च अधिकारी से आप मिली? हाँ, मैं भुसावर ही मिली थी अधिकारी से, जिनका नाम मुझे अभी मालूम नहीं है, और मैं उनसे सबसे मिल चुकी हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रही, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। ऐसे बोल दिया कि ये तो वो चाहेगा वो भी कर सकता है, 10 लड़कियों से शादी करना चाहेगा तो 10 से कर सकता है, घर में भी ला सकता है, ये उसी की मर्जी है, तू कुछ नहीं कर सकती। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे। वो पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। उनसे बातचीत करता है कि नहीं करता? नहीं करता बिल्कुल भी, और ना ही उन्हें देखता है, हारी बीमारी कुछ भी नहीं करता हमारे लिए। वो यही करता है जो काम मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ। तो एक बात बताओ, जैसे वो फ्रॉड आईडी बनाता है तो आपको उसकी जानकारी कैसे मिलती है कि उसने फ्रॉड आईडी बनाई है, किस लड़की से वो संपर्क में है, क्या करता है क्या नहीं करता, ये सब कौन जानकारी देता है आपको? सर, मैंने उसकी फेसबुक पे देखी, फिर मैंने उसकी एक दिन मोबाइल देखी और मैंने उन लड़कियों से जाना कॉल करके, तब उन्होंने बताया। फिर जिन्होंने उस पर केस डाले मैंने उनसे भी बातचीत की तो सबने यही चीज़ बताई मेरे लिए, इसीलिए मुझे पता चला कि ये ऐसा फ्रॉड काम करता है। मतलब जो लड़कियां उसके संपर्क में रहती हैं उनसे भी आपकी बातचीत हो रखी है? उनसे बातचीत हो रखी है मेरी। तो अब तक आपने बताया कि उसके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं, कहाँ कहाँ मामले दर्ज हुए हैं, कितने मामले अब तक दर्ज हुए हैं उसके खिलाफ? उसके खिलाफ 3 हुए हैं और मेरा किसी ने लिया नहीं। उसके खिलाफ 3 हुए हैं, उनमें से पहला जयपुर हुआ था, जिस लड़की का नाम है सोनम, और दूसरी ने किया था वो दिल्ली में, जिसका नाम है रेनू, और तीसरी ने किया था भरतपुर में, जिसका नाम है राधा गुज्जर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ? नहीं, राधा गुज्जर ने पकड़वाया, लेकिन 4-5 महीनों के बाद उसकी बेल करा ली उसके घर वालों ने, और बेल पे ही बाहर आते ही वो फिर दोबारा यही काम करने लग गया। तो आपके पति के घर वालों ने उसकी बेल करा ली और फिर वो वही काम कर रहा है। तो मतलब आप उसकी जो है सीमा समझ सकते हैं कि मतलब इंसान कतई भी समझने को तैयार ही नहीं है। उसके 4 बच्चे भी हैं, उसका एक भरा पूरा संपन्न परिवार है, लेकिन उसके सर पर जुनून इस कदर सवार है
कि वो है अपनी जो कार्यस्थानी से बिल्कुल कतई दूर रहने को तैयार नहीं है। ना उसे अपनी बीवी का ख्याल है, ना अपने बच्चों का ख्याल है, ना अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल है। वो लगातार आईडियों के जरिए नई नई लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ रंगरेलियां मना करके और उन्हें अपना शिकार बनाता है। हमारे साथ में मौजूद हैं सखी वन स्टॉप सेंटर की जो प्रबंधक हैं सृजना चौधरी जी। इनके पास ये महिला पहुंची और इनके द्वारा जो है इनको उचित न्याय दिलाने के लिए सहायता भी दी जा रही है, तो इनसे ही जानते हैं। जी मैम, आप बताएं। नमस्कार सर, मैं एडवोकेट सृजना चौधरी, केंद्र प्रबंधक सखी वन स्टॉप सेंटर भरतपुर। सर, मेरी ये संस्था इसी तरीके से पीड़ित महिलाओं की मदद करती है और ये 24/7 ओपन रहती है। तो अनुपमा जी जब मेरे पास आई तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से भटक रही हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो हमने इन्हें समझाया कि एफआईआर दर्ज होने में तो नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा, ये साइबर क्राइम है, जिन लोगों के साथ वारदात हुई है वो लड़कियां ही एफआईआर दर्ज करा सकती हैं, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से पूरी मदद देंगे क्योंकि आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हैं, एक क्रिमिनल को पकड़वाने की कोशिश कर रही हैं। एसपी साहब से भी बात हुई, एसपी ऑफिस में भी कल मेरी बात हुई थी। हम अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भुसावर एसएचओ साहब सुनील जी से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी मदद करूंगा, जैसे भी है हम मदद देंगे। इसके अलावा मैंने इस केस में जो महिलाएं इन्वॉल्व हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जैसा कि अभी पुनः अनुपमा जी ने नाम लिया सोनम, मेरी उससे भी बात हुई थी। सोनम का केस 2019 से चल रहा है। इसके अलावा राधा गुजर को भी हम उसका नंबर सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की है दिल्ली से नीरू, उसका भी मैं नंबर सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, मे बी आज शाम तक मेरे पास उसका नंबर अवेलेबल हो जाए। तो ये तो प्रूफ हो गया कि वो बंदा क्राइम करता है, मतलब इसमें हम डाउटफुल नहीं है। एक पूजा कश्यप नाम से आईडी है फेसबुक पे, फिलहाल वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और वीडियोस भी बना रहा है, रील्स बना रहा है। तो केस छूटा नहीं है, केस सही है, लेडीज झूठी कंप्लेन नहीं कर रही है, सही कंप्लेन कर रही है। अब हमें हम प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि इस टाइप के क्रिमिनल को पकड़वाने में प्लीज़ मदद करें, क्योंकि एक औरत, खासकर एक पत्नी, बहुत हिम्मत जुटाने के बाद अपने पति के खिलाफ खड़ी होती है। और ये मैं सलूट करती हूँ अनुपमा का कि अनुपमा ने इतनी हिम्मत की कि 4 बच्चे होने के बाद वो अपने पति के खिलाफ खड़ी हुई है। तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, जिससे कि आगे भी महिलाओं की हिम्मत बढ़े। और हम ही लोग हैं जो महिला को हौसला दिला सकते हैं, हिम्मत बढ़ा सकते हैं। आज अनुपमा को न्याय मिलेगा तो और भी महिलाएं अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लड़ने के लिए खड़ी हो पाएंगी। बिल्कुल, जैसा सृजना जी ने बताया कि जो कई महिलाएं समाज के दबाव में आकर के न्याय नहीं मिल पाता है उन महिलाओं को, लेकिन अनुपमा जी लगातार अपने पति को सजा दिलाने के लिए घूम रही हैं, दर दर कभी थाने कभी कहीं। और जब उन्हें हर तरफ से ठोकर मिली तो यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंची और यहाँ से इनकी हर संभव मदद दिलाने का जो है पूरा भरोसा इनके द्वारा दिया गया है और उच्चाधिकारियों से भी संपर्क किया गया और इनका 1-2 दिन में जो है परिवाद भी दर्ज कर लिया जाएगा। अनुपमा जी, क्या कहना चाहती हो पुलिस प्रशासन से आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को पकड़ें और उसके कर्मों की, जो वो कर रहा है औरतों के साथ, उसको इसकी सजा दिलाएं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये सब रुक जाए, आगे मेरी तरह कोई और औरत ऐसे नहीं बैठे। तो आपका पति है, सजा मिलेगा तो मिलेगी तो दुख नहीं होगा आपको? नहीं होगा। बिल्कुल पक्का दिल करके बोल रहे हैं। हाँ, पक्का दिल करके बोल रही हूँ, क्योंकि वो एक इंसान है ही नहीं जिसको किसी की परवाह नहीं है, वो मेरा पति नहीं हो सकता। मैं ऐसे पति को बिल्कुल अपना पति नहीं कह सकती कि जो औरतों के साथ इतना गंदा काम कर रहा है, मैं ऐसे को बिल्कुल भी नहीं अपना सकती। बिल्कुल देख सकते हैं आप एक पत्नी का दर्द, जो अपने पति को सजा दिलाने के लिए बिल्कुल
मतलब एक दर्द भरी आवाज में बोल रही है और बोल रही है कि मैं ऐसे पति को बिल्कुल नहीं अपना सकती जो और महिलाओं की जिंदगी खराब करने के लिए घूम रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही भरतपुर लाइव चैनल को फॉलो भी अवश्य करें। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।